सबरे श्याम प्रेमी कह रहे, भगवान के प्रेमी कह रहे, कन्हैया के प्रेमी कह रहे, मेरी पहचान सांवरे है तेरे नाम से। मेरी पहचान सांवरे है तेरे नाम से। अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन की पहचान किसके नाम से है? बताओ। बिहारी जी के नाम से। तो वहां के भक्त कह रहे हैं मेरी पहचान सांवरे है तेरे नाम से। अरे प्रभु, आपके नाम से हमारी पहचान है। और जिस दिन आप भी ये विचार अपने मन के क्रम के अंदर रख लोगे ना मैया, आपका कल्याण हो जाएगा। कन्हैया कहीं नहीं गया, कन्हैया हमारे दिल में ही बंद है। बस हमने अपने कन्हैया को जगा लिया और तुमने अपने कन्हैया को जीते जागते भी सोने दिया। हमारे हृदय में हमारा कान्हा है। इस बात को हमें तत्क्षण समझना चाहिए, एक पल में समझना चाहिए। अब तो धीरे धीरे करके पूतना ने मौका देखा, कंसेन प्रयता घोरा, पूतना बालक हाथनी, वो तो बालक हाथनी थी। शिशुंसार निग्रंथि प्रोग्राम मृजादसु, ब्रज की ओर पूतना चल पड़ी। नंद के लाला को मार करके आऊंगी, ये पूतना की सोच थी। पूतना ने यह सोच रखी, नंद के लाला के घर पे जाऊंगे, जाकर के उसको मार करके आऊंगे। पूतना की सोच। अच्छा आदमी तो ऐसे सोच लेता जैसे काम होने वाला हो। आजकल होता ना, सारे में हम डंडा मारे जाके। अरे भैया, कहना और करना बड़ा कठिन है। कथन और कथनी दो में बड़ा अंतर है। सुखदेव बाबा कहते हैं, राजा परीक्षित, पूतना ने भेष को बदल करके नंद भवन की ओर पहुंच गई। आज लाला ने करवट लिए थे, इसलिए लाला के करवट लेने का बुलौआ जो था, सारी नगर की जितनी माताएं थी प्रसन्न चित्त होकर के लाला के करवट के बुलौआ में पहुंच गई, चली जा रही थी। पूतना भी आकाश से उड़ करके लल्ला को मारने के लिए आ रही थी। और इधर नंद बाबा सारे ब्रज का धन इकट्ठा करके राजा कंस को कर देने के लिए मथुराम गता, मथुरापुरी की ओर जा रहे थे। मतलब अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातें थी, तीनों काम एक ही समय पे चल रहे थे। पूतना तो आकाश में उड़ रही थी। जब उसने देखा कि सभी माताएं नंद भवन में जा रही बुलौआ में, सो पूतना पहले मथुरा से सीधी नौगांव आई और नौगांव में सबसे पहले ब्यूटी पार्लर के अंदर घुस गई। अब बताओ, इसमें गुस्सा आने वाली क्या बात है? ब्यूटी पार्लर में आदमी घुस जाए कि देखो कर क्या हो, गोरो न करके आऊं। 12 बजे ब्यान में नहीं देखो, अरे जी कुआं जी फलानी चाची आए, जी कुआं जी ठिकाने। अच्छा रात में तो अच्छी लगती, सुबह तुम्हारे पति भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देता है। काय वो पूरा श्रृंगार तुम्हारा उतर जाता, फिर लगन रात के चंद्रमुखी, 12 बजे भद्रमुखी, और जब भुंसार है वो सो बोलो कालका माई की जय। जब भुंसार है वो सो आदमी पूछा था अपने लड़का बेटियन से, कहा तुम्हारी मम्मी कितने हैं? अरे पागल हो, हम जी खड़े, हम नहीं दिख रहे तुम्हें, यहां वहां कहां देख रहे हो? आदमी ने मन में विचार किया, रात के तो ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमुखी हो, 12 बजे के बाद ते भद्रमुखी लगी हो, अब तो सुधी कालका पे आ गए। सबसे ज्यादा श्राप अगर किसी को लगना है तो ब्यूटी पार्लर वालों को। कई शादियां तो अकेले ब्यूटी पार्लर के चक्कर में हो गई, था कुछ और दिखाया कुछ और गया। पूतना ने बढ़िया भेष बदला,
सुंदर स्त्री बन के पूतना नंद भवन के अंदर जाने लगी। सुंदर भेष बदल के पूतना नंद भवन के अंदर जाने लगी। भैया सबने बधाई दी, सुपूतना ने भी बधाई दे दी। अरे यशोदा लाला जन्म की बहुत 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 बधाई और शुभकामनाएं हो। माता यशोदा ने विचार किया, अरे ये देवी कौन है? ये तो अविचित्र लग रही है। आखिरकार ये है तो है कौन है? भैया सबको समझ में ना आवे, आखिरकार ये देवी है तो है कौन है? यशोदा ने सोचा होगी किसी की सहेली या होगी किसी की रिश्तेदार। हमें करना तो करना, क्या करना है, हमें क्या मतलब। भगवान तो बैठे थे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ये यदा प्रसाधवे लेभे गतिम धातृचिता ततोऽन्यां कंबा दयालु शरणं व्रजेम। कंबा दया दयालु शरणं व्रजेम। पूतना भगवान के लिए कालकूट नामक विष लगा करके आए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नामक विष लगा के आए। भगवान जैसे स्तन से दूध का पान करेंगे वैसे ही मारे जाएंगे। भगवान तो भगवान, अरे भैया तू क्या मारेगी? भगवान को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय और श्री कृष्णाय वयम नमः। जिनके सामने पूरा विश्व झुकता हो, जिनको पूरा विश्व प्रणाम करता हो, भला उन भगवान को कोई कैसे झुका सकता है? भगवान तो बड़े हो गए। पूतना ने भगवान को उठाया, उठा करके कालकूट नामक विष पिलाना शुरू कर दिया। भगवान ने विष भी पी लिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय तत्प्रसादवी लेभे गतिम धातृच्ताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। स्तन से कालकूट नामक विष पिलाया। कौन सा कालकूट? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भगवान ने कालकूट नामक विष भी पी लिया, दूध भी पी लिया, और अब पूतना के अंदर के भगवान ने प्राणों को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को खींचना शुरू किया, वैसे ही पूतना छटपटाए, छोड़ दे रे नंद के लाला। तब पूतना का श्रृंगार उतर गया। पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे रे, छोड़ दे रे, छोड़ दे, ओ नंद के लाला हमें छोड़ दे, नंद के लाला छोड़ दे। भगवान बोले रुक जाओ 1 मिनट, कैमरा बंद करो भैया। बोले मौसी पहली बात तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और दूसरी बात जिसको मैं पकड़ लेता उसको जिंदगी में कभी छोड़ता नहीं, उसको कभी नहीं छोड़ता। अब तो मौसी तुम्हारे लिए अच्छा वाला मकान बना दिया, अब एक काम करना, मकान पे जाके अच्छे से रहना। अच्छा, भगवान ने पूतना के स्तन का पान के बाद जब प्राणों को खींचने लगे तो पूतना बेचारी छटपटाई, छटपटा करके भागने लगी। सारे ब्रजवासी भी अपनी अपनी लाठियां लेकर के चल पड़े। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे रे नंद के लाला, छोड़ दे रे नंद के लाला। सारा नगर अपनी अपनी लाठियों को लेकर के पीछे चल पड़ा। कनुआ है, नंद बाबा तो यहाँ धन देने के लिए गए थे, बस देव जी ने बताया कि ये तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे पुत्र को मारने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नंद बाबा ने मौका देखा, नंद बाबा चले आ रहे थे,
माता यशोदा तो मूर्छित हो गई। इतनी बड़ी विचित्र घटना माता यशोदा ने कभी नहीं देखी थी। धीरे धीरे करके भगवान ने पूतना के अंदर के प्राणों को जैसे खींचा, वैसे पूतना दौड़ती 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 थम गई। और थमने के बाद पूतना के प्राण खिंचने लगे, और जैसे प्राण खिंचे वैसे पूतना धम से पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। अहोवकीयम स्तन कालकूटम, सारा नगर मानो प्रसन्नता से छा गया। ब्रजवासियों ने उठाया, इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने बड़े सुंदर सुंदर स्नान लल्ला को करवाए। बड़ा सुंदर स्नान करवा के लल्ला को कजरा लगाया, और लल्ला को माता यशोदा ने अपने अंक में लिया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद।